बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सलम स्टार्ट कर चुके थे। आज हम डिफरेंस बिटवीन सलम सेल एंड ऑर्डिनरी सेल जो होता है उसके दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सलम सेल बेसिकली इन सलम सेल इट इज़ रेसिस्टेड टू प्रिसाइसली फिक्स अ पीरियड फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब भी सलम कंट्रैक्ट किया जाता है तो सलम कंट्रैक्ट में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम पीरियड होता है वो पहले से प्रिसाइसली फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, शॉर्टली यानी कि उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, जब उसका टाइम मुकर्रर किया जाता है और उस टाइम के मुताबिक डिलीवरी ऑफ द गुड पॉसिबल किया जाता है। बल्कि और जबकि ऑर्डिनरी सेल जो होते हैं डिलीवरी डेज इज फिक्स, यहाँ पर डेट को फिक्स किया जाता है। सलम सेल में टाइम पीरियड प्रिसाइसली टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है, जबकि ऑर्डिनरी सेल में उसकी डेट फिक्स की जाती है। ठीक है। सेकेंड कहते हैं इन सलम सेल द कमोडिटी विच इज़ नॉट इन पोजिशन ऑफ द सेलर कैन बी सोल्ड। अगर सलम कंट्रैक्ट में कमोडिटी जो होता है सेलर की पोजीशन में ना भी हो तभी वो उसको सेल कर सकता है। ठीक है ना। इन ऑर्डिनरी सेल इट कैन नॉट बी, यानी कि ऑर्डिनरी सेल में आपके पास जब तक आपकी कमोडिटी आपकी पोजीशन में ना हो दैन यू कैन नॉट सेल इट। इसी तरह इन सलम सेल ओनली दोज कमोडिटीज विच कैन बी प्रिसाइसली डिटरमाइन इन टर्म ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी सोल्ड। जब सलम कंट्रैक्ट में जो होती है जब तक कि कमोडिटी की क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है डिटरमाइन ना हो, ठीक है, देन उसके बाद तब तक जो होता है उसको सोल्ड आउट नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है ना। इसी तरह ऑर्डिनरी सेल जो होता है एवरीथिंग दैट कैन बी ऑन इज सेलेबल, यानी कि ऑर्डिनरी सेल में जब तक कोई भी चीज़ हो सकती है जब लेकिन जब आपकी मलकियत में होती है आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। जिस तरह गाड़ी होती है, आप गाड़ी तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक कि आपकी मलकियत में नहीं आती, अनलेस द कुरान और द हदीस प्रोहिबिट। जब तक उसको कुरान में या हदीस में उसको मना ना किया गया तब तक जो होती कोई भी चीज़ यानी कि आपकी जो मलकियत में आती है उसको आप सेलेबल होता है, यानी आप उसको सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डनरी सेल। ठीक है। इसी तरह सलम सेल में कहते हैं कि सलम सेल कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन आइडेंटिकल गुड्स। ठीक है ना, यानी कि आइडेंटिकल गुड एक जैसे गुड्स के लिए सलम सेल को जो होता है सलम सेल नहीं किया जाता है, सलम कंट्रैक्ट नहीं किया जाता है। जिस तरह वीट फॉर वीट, ठीक है, कार फॉर कार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिस तरह बार्टर सिस्टम है। बल्कि ऑर्डिनरी सेल में इट इज़ परमिसिबल, आप वीट के बदले वीट या कोई भी चीज़ मोबाइल के बदले मोबाइल जो होती है ऑर्डिनरी सेल में ले सकते हैं। इन सलम सेल जो होता है एडवांस पेमेंट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। चूँकि हमने स्टार्ट में ही डिफाइन किया था कि सलम सेल कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है डिलीवरी ऑफ द गुड कैन बी डिफर्ड बट द पेमेंट शुड बी पेड इन एडवांस। ठीक है ना। तो सलम सेल के मुताबिक एडवांस पेमेंट की जा सकती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना। ऑर्डिनरी सेल पेमेंट में भी डिफर, ऑर्डिनरी सेल में पेमेंट को डिफर किया जा सकता है, ठीक है ना, और मे बी मेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड। यानी कि आप जब कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी ख़रीदते उसकी पेमेंट जो होती है आप डिफ़र कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपके पास पार्टी एग्री हो तो उसको आप डिफ़र कर सकते हो। ठीक है। और कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसको स्पॉट डिलीवरी में भी क्या किया जा सकता है, पे किया जा सकता है। ये ऑप्शन होता है ऑर्डिनरी सेल में। ठीक है। तो ये हमारे पास सलम सेल ऑर्डिनरी सेल की डिफरेंस थी। ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्टर इन सलम, वो फैक्टर्स या जो सलम में सलम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करती है कैपिटल के लिहाज से। ठीक है। कैपिटल इन सलम शुड बी नॉन टू बोथ ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन सलम सेल एग्रीमेंट। जब सलम सेल एग्रीमेंट जो होती है, जब दो पार्टी सलम सेल एग्रीमेंट में इंटर होती हैं तो कैपिटल जो होता है जो सरमाई किया जाता है वो दोनों को मालूम होना चाहिए, नॉन होना चाहिए, कोई भी चीज़ छुपी ना हो। ठीक है ना। आइडियली इट शुड बी इन कैश, हाउ एवर इट इज़ अलाउड टू सप्लाई द कैपिटल इन काइंड द सब्जेक्ट। ठीक है ना, वो कैश में भी हो सकता है। ठीक है ना। एंड अगर ना हो तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी जो भी होती है वो जो होती है क्वालिटी या क्वांटिटी जो होती है वो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि सलम में ये इंपॉर्टेंट होता है। डेट रिसीवल फ्रॉम द कस्टमर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन सलम कैपिटल। जो कर्जा लिया जाता है कस्टमर से, ठीक है, उसको आप सलम कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। कमोडिटी के लिहाज से देते हैं ओनली दोज कमोडिटीज कैन बी सोल्ड अंडर सलम विच कैन बी प्रिसाइसली डिफाइंड इन टर्म ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी कि आप ऐसी कमोडिटी को सेल आउट नहीं कर सकते सलम कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिफाइन ना हो, आइडेंटिफाई ना हो या पहले से मालूम ना हो। ठीक है ना। सिक्योरिटी श्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी इन सलम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू गारंटी। ठीक है ना। सलम कॉन्ट्रैक्ट की जो सिक्योरिटी होती है वो गारंटी भी हो सकती है, प्लेज भी हो सकता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी से एज ए कोलेटरल हो सकती है, एज ए गारंटी दी जा सकती है, और एनी अदर परमिसिबल मोड ऑफ सिक्योरिटी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सिक्योरिटी के मोड में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है।
तो सलम कॉन्ट्रैक्ट में उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द श्योरिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसी तरह डिस्पोजल ऑफ द कमोडिटीज़ के लिहाज से कि डिस्पोजल ऑफ द कमोडिटी इन्वॉल्व इन सलम कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है ना, प्रायर टू मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सही है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी में वो जो होती है, मेच्योरिटी से पहले पहले डिस्पोजल कमोडिटी जो होती है उसको आप नहीं कर सकते, कमोडिटी को डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ एवर रिप्लेसमेंट विद अदर कमोडिटीज़ एक्सेप्ट विद कैश इज़ अलाउड, यानी कि आप उस कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेप्ट विद कैश, जिस सिर्फ कैश के अलावा, ठीक है ना, ये अलाउड होता है सलम कॉन्ट्रैक्ट में। टाइम ऑफ पेमेंट के लिहाज से द बायर मस्ट पे द अमाउंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन डेट वेरी मीटिंग, ठीक है ना। जिस तरह स्टार्ट में कहा कि पेमेंट जो होती है ऑन द स्पॉट होती है या स्टार्ट एडवांस में की जा सकती है, तो बायर जो होता है वो पेमेंट जो होगा जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो पे करेगा। इमाम मालिक अलाउ डिले बाय 2 और 3 days इन केस ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग द गुड, समझ आ रही है ना, या हैंडीक्राफ्ट की सूरत में या मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में अकॉर्डिंग टू इमाम मालिक कहते हैं कि 2-3 days आप उसको क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होता है, ये टाइम ऑफ पेमेंट के लिहाज से हो गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द सलम कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट कंडीशनल, जिसकी परफॉर्मेंस होती है उस सलम कॉन्ट्रैक्ट ये कंडीशनल नहीं होता है, ठीक है। कंडीशन मीन कि द परफॉर्मेंस ऑफ द एनी वन ऑफ द सलम कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट कंडीशनल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एनी अदर सलम कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप उसको एक सलम कॉन्ट्रैक्ट को किसी दूसरे सलम कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंडीशनल के साथ या शर्त के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, सही है, ये अलाउ नहीं होता। प्राइस के लिहाज से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्राइस बी फिक्स इन टर्म ऑफ द मनी, ये ज़रूरी नहीं कि वो प्राइस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो होती है वो मनी में ही फिक्स्ड हो, इट मे बी इन टर्म ऑफ द गुड एज वेल, ये गुड में भी हो सकता है, ठीक है ना, उसकी प्राइस कमोडिटी की प्राइस जो होती है वो किसी दूसरे गुड में भी हो सकती है, बट ऑन द कंडीशन दैट दे शुड नॉट वायलेट द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा इन बार्टर ट्रांजेक्शन एज लेट डाउन इन द हदीस, जिस तरह हदीस में बयान किया गया है, ठीक है ना, प्रोहिबिशन ऑफ रिबा यानी कि रिबा को जिस तरह मना किया गया है, ठीक है, यानी कि उसके मुतालिक ना हो या वायलेट ना करता हो हदीस के रोशनी में, समझ आ रही है, ठीक है। तो उस लिहाज से जो होती है प्राइस को मनी के अलावा जो होती है गुड्स में भी किया जा सकता है। पीरियड ऑफ द डिलीवरी के लिहाज से सम ज्यूरिस्ट बिलीव इन प्रिसाइसली फिक्सेशन ऑफ द डेट ऑन विच डिलीवरी इज टू बी मेड, while some other approve of the rough date but definite period or occasion of the delivery, for example on the harvest or beginning of the season, ठीक है ना। जब टाइम पीरियड की बात की जाती है या प्रिसाइज पीरियड की बात की जाती है तो कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं कि प्रिसाइज होना चाहिए, फिक्सेशन ऑफ द डेट, फिक्स डेट पहले से मुख्तसर जो होता है या टाइम पीरियड जो होती है फिक्स होना चाहिए, बट ठीक है ना, डिलीवरी इज टू बी मेड बाय, जो जब डिलीवरी की जाती है जिस पर डिलीवरी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ कहते हैं कि रफ डेट होना चाहिए, अगर रफ भी ना हो तो डेफिनेट पीरियड जो होता है वो में पहले ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर डेट ना हो तो डेफिनेट पीरियड जो होता है होना चाहिए, यानी कि पहले से मालूम पीरियड, या कोई भी ओकेजन ऑफ द डिलीवरी हो। ओकेजन ऑफ डिलीवरी हार्वेस्टिंग का टाइम हो सकता है जब हार्वेस्ट होगा, ठीक है, हार्वेस्टिंग पीरियड हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ हज की सीज़न जब हज सीज़न स्टार्ट हो सकता है, तो ये क्या बन जाता है, एक डेफिनेट पीरियड बन जाती है या ओकेजन बन जाती है। रिवोकेशन के लिहाज से ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि किस तरह आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहते हैं वंस एग्रीड अपॉन, जब एग्रीड हो जाता है, सलम कॉन्ट्रैक्ट सालिम हो जाता है तो सलम कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड यूनिलैटरली बाय एनी पार्टी, यानी कि दो पार्टी में से कोई भी पार्टी अकेले उसको रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। इट कैन बी कैंसल्ड और पार्शली कैंसल विद द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, बाय रिटर्निंग द एक्चुअल अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द प्राइस पेड, ठीक है ना। दोनों की पार्टी के रजामंदी से इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब अगर एक्चुअल और प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द प्राइस पेड, उसका जो भी प्रोपोर्शनेट होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, उसको जब पेड ना किया जाए तब तक ये कैंसिल, उसको यूनिलेटरली इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, लास्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट नो पेनल्टी कैन बी स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई भी पेनल्टी जो होती है शामिल नहीं की जाती, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी नहीं होती। सेलर कैन अंडरटेक इन सलम एग्रीमेंट, उसको अंडरटेक कर सकता है। डेट इन केस ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ द सलम गुड, अगर सलम जो गुड डिलीवर करना होता है इस डेफिनेट टाइम पीरियड में डिलीवर नहीं होता तो सेलर जो होता है उसके मतलब अंडरटेक कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी ये लीगल जो होता है सू कर सकते, ही शेल पे टू द चैरिटी अकाउंट, तो वो क्या होगा, वो पे होगा कहाँ पर, चैरिटी अकाउंट में चला जाता है, समझ आ रही ना, वो पेनल्टी की सूरत में होता है, ठीक है, तो वो चैरिटी अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये इन केस ऑफ डिफॉल्ट की बात के लिए यहाँ पर इसके कंसेप्ट
कंसेप्ट डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सलम कॉन्ट्रैक्ट थे, उसके ऑर्डिनरी सेल के साथ लिहाज से इसकी डिफरेंशिएशन थी और बाकी इसके बेसिक टर्म्स थे, ठीक है, फैक्टर थे जो सलम कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, जो सलम कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसको फिर इसके बाद हम इसके एलिमेंट्स वगैरह जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंशाल्लाह इसको बाकी डिटेल के साथ आप क्या कर लें, इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।